लास्ट एपिसोड के दी ओरिजिनल्स पे हमने देखा किस तरह की क्लाउस को बार बार एस्टर मनाने की कोशिश कर रही थी, बट उसकी बात बिल्कुल नहीं मानता है और बाद में उसको उसका फादर एंसेल भी मिलता है जिसको इग्नोर करके वहां से चला जाता है। वही हम देखते हैं हेली जो ओलिवर की जान बचाना चाहती थी, उसको बचाकर बायू में भी लेकर आ चुकी थी, बट हम ओलिवर की मौत हो चुकी थी क्योंकि उसको हैक्स किया हुआ था विचेस ने, और वो सब लोग बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। ये देखा लास्ट एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार। आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे दी ओरिजिनल्स का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सीन में हम एलाइजा को देखते हैं जो एक सपना देख रहा है जिसमें उसको उसका बचपन वाला रूप दिखाई दे रहा है और वो अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा है वो कितना बड़ा मॉन्स्टर बन चुका है। बट तभी हम देखते हैं वो बच्चा उसे मार के भाग जाता है और तभी हम देखते हैं वो उसके पीछे जाने वाला होता है और वहां पर क्लाउस ये सब सोच रहा था कि वो कैसे ड्रीम देख रहा होगा और उसके माइंड में झांकने की कोशिश करता है क्योंकि उसको उसकी माँ पे बिल्कुल यकीन नहीं था, बट वो बिल्कुल भी झांक नहीं पाता उसके दिमाग में और ये देख के उसे गुस्सा आता है। बट वहीं पर हेली आ जाती है और पूछने लगती है अलाइजा कब तक होश में आएगा, बट तभी वो बोलता है मेरी मॉम ने किसी तरह का जादू कर दिया, मैं उसके दिमाग में झांक नहीं पा रहा हूं और पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा। और तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे उसे निशान दिखते हैं उसकी गर्दन पे और ये देख के क्लाउस बोलता है सेम निशान मैंने बचपन में देखे थे जब एस्टर माइकल के लड़ाई के आने के बाद जहां पर वो फाइट्स के लिए जाता था उसको आने के बाद लगाती थी जिससे उसका टेम्पर कंट्रोल रहे और वो सो जाए, और इसी पेड़ की रूट से उसे जगाती थी। तो मतलब वायु में पेड़ उगता है और मुझे जाके लाना पड़ेगा। और तभी हेली साथ जाने के लिए तैयार थी, बट हेली को मना करता है कि तू ना जा तो ज्यादा बेटर है, वो तुझे टारगेट कर सकती है और अलाइजा को मैं क्या जवाब दूंगा। और ये कहने के बाद हेली वहीं पर रुक जाती है, बट तभी वो रुकने के बाद अलाइजा को देख के बोलती है मुझे पता है एस्टर से कैसे बदला लेना है, मैं उसे डायरेक्टली नहीं भिड़ सकती हूँ, बट हर वो चीज जिसे वो पसंद करती है और प्यार करती है उसको मैं खत्म कर सकती हूँ। अब फिर वहीं हम देखते हैं जैक्सन को जिसने ओली की डेड बॉडी को आग लगा दी और रिचुअल से सब कुछ परफॉर्म कर रहा था, बट वहां पर कोई भी वेयरवुल्फ नहीं आया था उनके सपोर्ट में। और तभी वहां पर अगले दिन सुबह हेली आती है और ये सब देख के बहुत ज्यादा सैड थी और सॉरी बोलती है, बट तभी जैक्सन को गुस्सा आता है और बोलता है क्या है हमारी कम्युनिटी क्यों नहीं आई है और शाम को ये रिचुअल होना था और सब लोग जा चुके हैं। और ये कहने पर गुस्से से जाने लगता है, बट हेली समझाती है अभी वॉर खत्म नहीं हुई है, ओलिवर तो सिर्फ एक शुरुआत था, अभी वॉर लड़नी बाकी है और तुम अल्फा उनके और तुम्हें संभालना पड़ेगा। और तभी उसके हाथ से बोतल छीन लेती है और उसको मोटिवेट करती है। अब फिर हम अगले सीन में कैमी को देखते हैं जो सीधा मिलती है विंसेंट से और वहां पर बताती है कि वो क्लाउस के आसपास अब रहना नहीं चाहती है और लाइफ में मूव फॉरवर्ड होना चाहती है उन सब चीजों से और इंडिपेंडेंट भी, बट ये सारा सिर्फ ड्रामा था। तभी हम देखते हैं जो विंसेंट फिन है वो बोलते हैं अच्छी बात है चलो और तुम्हें क्या जानना है, और ये कहने को बोलती है मैं जानना नहीं चाहती हूँ, आई एम सॉरी, मुझे अपने सेशन अब तुम्हारे साथ नहीं करने हैं। और तभी विंसेंट पूछते कुछ प्रॉब्लम है क्या, बट तभी कैमी बोलती है नहीं वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि मैं तुम्हें भी जानना चाहती हूँ जितना तुम मुझे जान रहे हो और शायद मैं ये अनप्रोफेशनल हो जाऊं। और एक तरह से हिंट देती है और हिंट देने के बाद वहां से जाने लगती है। और ये सुनने के बाद विंसेंट जो रियल में फिन है वो बोलते हैं अगर तुम्हें जैज पसंद है तो हम जैज सुनने जा सकते हैं दोनों एक साथ। और ये सुनने के बाद कैमी भी खुश हो जाती है और ये पूरा कैमी का प्लान था उसे फंसाने का। अब फिर वही हम हेली को देखते हैं जो जा चुकी थी सीधा मार्शल के पास अपने वेयरवुल्फ दोस्त को लेकर, और वही मार्शल से जाके बोलती है तुझे नहीं लेना विंसेंट से बदला और उन विचेस से बदला, मेरा प्लान बन रहा है और शायद अगर हम विंसेंट को बिजी रखें तो उसे पकड़ सकते हैं और उसे बदला लेना चाहिए हमें। और ये कहने के बाद मार्शल बोलते हैं मेरा प्लान पहले बन चुका है और कैमी भी प्लान में शामिल है, बट इस बात से हेली खुश नहीं थी क्योंकि क्लाउस को गुस्सा आएगा। बट तभी मार्शल बोलते हैं कैमी अपनी मर्जी से शामिल हुई है और वो किसी की सुनने नहीं वाली है और प्लान एग्जीक्यूट कर भी चुकी है। अब फिर हम देखते हैं डेविना को जो बहुत दिनों से नहीं सोई है, उसके पास अभी व्हाइट ऑक्स स्टेक है और वो कॉल के साथ ही है और वहां से भाग रही है क्योंकि उसका पीछा कोई कर सकता था। तभी हम देखते हैं कई दिनों से ना सोने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो रही थी और तभी कॉल बोलते हैं तुम आराम से सो सकते हो, तुम्हें टेंशन की बात नहीं है और तुम उस व्हाइट ऑक्स स्टेक की चिंता मत करो, मैं नहीं चुराऊंगा। और तभी हम देखते हो बोलती है मैं तुम जैसे साइको बंदे के साथ नहीं रह सकती हूँ और तुम मेरे साथ हो, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए। और वहीं पर हम देखते हैं कॉल उसे इंप्रेस करता है बट वो बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं होती है। वहीं हम देखते हैं उसके हाथ पे एक निशान पड़ने लगता है, उसे दर्द होता है और ये देखिए डवीना पूछती है तुम्हें क्या हो रहा है, और तभी वो बताता है कि उसकी मॉम ने उसे बुलाया है और उसे जाना पड़ेगा। और ये देख के डवीना भी डर जाती है। अब फिर फिन अपनी मॉम के पास पहुंच चुका था और वहां पर उसकी मॉम मैसेज भेज रही थी कॉल को उसके हाथ के ऊपर, और ये देख के फिन बोलता है आपका हमेशा तरीका अलग होता है मैसेज भेजने का। और तभी उसकी मॉम बोलती है अब अलाइजा तो वापस आने ही वाला है और क्लाउस को उसका फादर पक्का ले आएगा, अब सिर्फ तुम्हें लेके आना है कैमी को।
और ये कहने का उससे चाकू थमाती है, बट हम देखते हैं फिन बोलता है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप आ जाएगी, अब तो मेरे कहने की देर है। और ये कहने के बाद अपनी मोम का प्लान में साथ दे रहा था फिन। अब फिर हम देखते हैं अगले सीन में कोल को जो जाने लग रहा था डवीना के साथ, और वही हम देखते हैं डवीना उससे इरिटेटेड हो चुकी थी और पूछती है कि तुम वैम्पायर से पहले विच थे क्या। और तभी बताता है कि वो वैम्पायर से पहले विच था, उसे सब करना पसंद था, वो एडवेंचरस मैन है और 1000 साल से बोर होने लग रहा है, बट उसने कुछ विचेस से दोस्ती की, कुछ चीजें सीखी, कुछ उनको सिखाई और अच्छा रिलेशन बना लिया था। और लास्ट में मुझे इस विच वाली बॉडी में मेरी मॉम ने डाल दिया जिससे कि मैं तुम तक पहुंच सकूं। और तभी कैमी बोलती है फ्लर्ट करने के लिए आए थे ना तुम मुझे। और तभी वो बोलते हैं नहीं, मेरी मॉम ने सिर्फ फॉलो करने के लिए कहा था, बाकी सब जो अफेक्शन है वो सब रियल है मेरी तरफ से। और ये सुनने के बाद डवीना इन सब पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करती है और उसके साथ जाने लग रही थी वहां से। अब फिर वहीं हम कैमी को देखते हैं जो डार्क ऑब्जेक्ट्स का बॉक्स जो उसके अंकल केरिन ने एक तरह से इकट्ठा किया था उसे लाकर दिखा देती है मार्शल और दोस्तों को। और तभी मार्शल उनमें से एक निकालता है और बोलता है ये मैं जानता हूं, अगर ये बांध दे तो विचेस मैजिक नहीं कर पाएंगी। और ये सब देखने के बाद बताता है पुराने टाइम में इंसानों ने विचेस के ऊपर वोट छेड़ी थी, तभी ये यूज हुआ था और इसको हम यूज कर सकते हैं। और तभी कि कैसे वो डिसाइड करेगी उसको कैसे फंसाना है और विंसेंट को कैसे लेकर आना है जो रियल में फिन है। अब फिर हम क्लाउस को देखते हैं जो बायू के अंदर जाने लग रहा था और उसे लगता है कि उसे कोई देख रहा है। और तभी हम देखते हैं पीछे जाता है और पीछे करने लगता है एंसल का और बोलता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। और तभी एंसल बोलता है तुम मेरे बेटे हो, ऊपर से जंगल में तुम ढूंढने आए हो ना उस ऑर्किड को, तो मैं तुम्हें ढूंढ के दे सकता हूं, तुम्हें एलाइजा के लिए चाहिए। और ऐसा ही एस्टर यूज करती थी माइकल के लिए, मुझे पता है। और तभी क्लाउस बोलता है तुम मेरी हेल्प कब से करने लग गए और ये शायद मदर का कोई प्लान होगा। बट तभी एंसल बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूं। और तभी तुम गलत डायरेक्शन में जाने लग रहे हो, तुम वेस्ट साइड में जाओ और वहीं मिलेगा। और तभी हम देखते हैं क्लाउस वेस्ट साइड में जाने लगता है उसकी बात सुनकर और एंसल उसके साथ था। अब फिर क्लाउस उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था और चुपचाप जाने लग रहा था। और ये देख कैंसिल बोलते तुम्हें बात नहीं करनी, हम इतने सदियों बाद मिले हैं। और तभी क्लाउस के मन में गुस्सा था कि उसको पता नहीं था कि उसके डैड को पता है कि वो जिंदा था और उसे कभी लेने नहीं आया, बचाने नहीं आया। तभी एंसल बताता है एस्टर ने मना किया था और जब मैं आने वाला था उससे पहले माइकल ने मुझे आके मार दिया, इसमें मेरी क्या गलती है। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है मुझे अब तुमसे बात नहीं करनी है क्योंकि अब बात खत्म हो चुकी है, मैं एज अ पर्सन चेंज हो चुका हूं। बट तभी एंसल बोलते नहीं, मैं अदर साइड पे था, मैं डेली तुझे देखता था, हर मोमेंट देखता था, तू कितना गिल्टी महसूस करता था, अकेला महसूस करता था और तू एम्प्टी था अंदर से। और तब तूने हर अच्छी चीज के अंदर खुशियां पाने की कोशिश की, यहां तक कि तेरे बच्चे होने पे भी। और ये कहने के बाद आगे बढ़ने लगता है और बोलता है मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है क्योंकि शायद आपको कोई फर्क नहीं पड़ा हो, क्योंकि मैंने गांव के गांव स्लॉटर कर दिए थे, तब भी तो तुमने देखा होगा मैं इतना अच्छा इंसान नहीं था, ना हूं ना कभी रहूंगा। और ये कह के आगे बढ़ जाता है और एंसल उसके पीछे था। तभी फिर थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें वो पेड़ दिख जाता है, बट देखता है कि चारों तरफ वेल लगी हुई है। और ये देखिए क्लाउस को गुस्सा आता है, उसे लगता है उसकी माँ का कोई प्लान है। बट तभी उसका फादर बोलता है मैं जाके लेके आता हूं। और तभी क्लाउस को लगता है कि शायद उसके फादर उससे बदले में कुछ चाहेंगे, बट तभी उसको डांटता है और कहता है मुझे तुझसे बदले में कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तेरी हेल्प करना चाहता हूं। और ये कहने के बाद वेन के बीच में से लेने जाता है उस पौधे की रूट को। फिर वही हम अगले सीन में देखते हैं कोल को जो अपनी मदर के पास पहुंच जाता है क्योंकि उसके हाथ में निशान दिया हुआ था। और तभी बोलते हैं इसका क्या जरूरत था, तुम मुझे मैसेज कर सकती थी। बट तभी उसकी मॉम बोलती है तुमने मुझे माइकल के बारे में क्यों नहीं बताया, और जब मुझे व्हाइट ऑक स्टेक चाहिए था क्यों नहीं लाकर दिया। और ये कहने के बाद बोलता है मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि डवीना को शक हो जाता कि मैं किसी का अंडर काम कर रहा हूं, मुझे थोड़ा फ्री विल से होना था इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, और डोंट वरी मैं ले आऊंगा। बट तब उसकी माँ बोलती है मुझे नहीं पता डवीना को मारना पड़े या कुछ करना पड़े, मुझे व्हाइट ऑक स्टेक चाहिए तो चाहिए और तुम्हें लास्ट वार्निंग। और ये कह के वहां से चली जाती है और कोल के मन में कुछ प्लान आ रहे थे। फिर बाहर आने के बाद हम देखते हैं कोल थोड़ा टेंस दिखाई देता है और उसे देख के डवीना मिलती है उसे और बोलती है क्या हुआ। और तभी बताता है मेरी मॉम को तुमसे व्हाइट ऑक स्टेक चाहिए। और ये सुनने पर डवीना बोलती है मैं बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ। और तभी कोल बोलता है डोंट वरी मैं लेने भी नहीं वाला हूँ, मैं इतना आज्ञाकारी हूं ही नहीं, मेरे तो कुछ और प्लान है। वैसे भी मैं इस जगह पे पहले रह चुका हूं और इन विचेस के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, एक विच से मेरी अनबन हो गई जिसने मुझे यहां से बाहर निकाल दिया। इस टूम के पीछे वो बड़ा सा रूम है जहां पर हम रहते थे। और ये कहने के बाद डवीना बोलती है तो फिर मुझसे क्या चाहते हो। और तब बोलते हैं तुम्हारा ब्लड, क्योंकि वो भी एक क्लियर विच थी और तुम भी, तो मुझे तुम्हारा थोड़ा ब्लड चाहिए। और तभी डवीना से ब्लड से अपना खुलती है उस चेम्बर को और अंदर जाके देखते हैं और शॉक हो जाती है कि इतनी सारी चीजें उसने कैसे कलेक्ट की हैं। पर तभी कोल बोलता है मैं एक वैम्पायर था, लंबे टाइम से चीजें कलेक्ट कर रहा हूं और विचेस के साथ मैजिक कर रहा हूं, उन्हें सिखा भी रहा हूं और उनसे डार्क ऑब्जेक्ट्स भी ले रहा हूं। तभी डवीना बोलती है तुमने कैसे सीखा है डार्क ऑब्जेक्ट,
बनाना। और तभी कॉल बोलता है मुझे आता था और मैंने विचेस को सिखाया, ऊपर से ये देखो डैगर, और ये हम क्लाउस को मारने के लिए यूज कर सकते हैं। बट तभी डवीना बोलती है ये सिल्वर का बना हुआ है, क्लाउस पे बिल्कुल भी असर नहीं करने वाला, मुझे इसके बारे में पहले से पता है, और ऊपर से मैं उसको जान से नहीं मारने वाली हूँ। और तभी कोल बोलता है कि इसका मैजिक अगर मैं किसी और में ट्रांसफर कर दूं जो मैंने अरेबियन मैजिक से सीखा है तो इजी हो जाएगा, और ऊपर से मैं ट्रांसफर कर दूंगा ऐसी चीज में जो सिल्वर की नहीं होगी, और शायद हम बदला ले सकते हैं क्लाउस को बिना मारे उसको एक कॉफिन में डालकर। और तभी हम देखते हैं डवीना भी इसके लिए एग्री करती है। तभी फिर हम देखते हैं कोल उसे एक पैरागॉन डायमंड दिखाता है और बोलता है इससे हम एक पावर को कंडक्ट कर सकते हैं एक विच से दूसरे विच के बीच में, या फिर नॉन विच में भी। और तभी हम देखते हैं उसका हाथ पकड़ के वो स्पेल करने की ट्राई करता है और एक रस्सी में आग लगा देता है, और ये देख के वो अपनी पावर जता रहा था और डवीना को इंप्रेस भी कर रहा था। तभी फिर हम देखते हैं शाम हो चुकी थी और इस मोमेंट पे कैमी जा चुकी थी विंसेंट जो फिन है उसके साथ, और तभी हम देखते हैं पार्टी में एंजॉय कर रहे थे। वो अपनी मॉम के बारे में बता रहा है कि उसकी मॉम ने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं और अपनी मॉम के लिए कुछ भी कर सकता है। तभी हम देखते हैं कैमी को कॉल आता है, वो कॉल उठाने के बहाने बाहर जाती है, और जैसे वो जाती है उस पर अटैक होता है। विंसेंट उसको बचाने के लिए आता है, बट हम देखते हैं वो वेयरवुल्फ था और उसको मारकर भाग चुका था। और तभी हम देखते हैं उसे यहाँ वहां से आवाजें आती है, जैसे ही देखता है कैमी वहां से गायब हो चुकी थी, और ये देख के उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि वेयरवुल्फ ने कैमी पर अटैक किया कैसे। और तभी हम देखते हैं वो एडन को फोन करता है और पूछता है कि तुम्हारे वेयरवुल्फ ने अटैक किया है और तुम्हें इसका कुछ करना होगा, और मैं आ रहा हूं ढूंढते हुए। और तभी हम देखते हैं अपने घर जाने के बाद स्पेल स्टार्ट करता है लोकेटर। वहीं हम देखते हैं एडन मिला हुआ था कैमी के साथ, और वो चर्च के अंदर वेट कर रहे थे कि जैसे ही लोकेटर स्पेल करेगा फिन वो सीधा यहाँ पर आ जाएगा, हम उस पर अटैक करेंगे और उसको हथकड़ियां पहना देंगे जिससे कि वो अपना जादू ना कर पाए। अब फिर हम देखते हैं विंसेंट जो फिन है वो ढूंढते हुए आ जाता है और उसे दिखता है एडन। एडन को देख कर समझने लगता है और बोलता है समझ गया मैं, तुम्हारा भाई भी उन टीनेजर्स में था ना जिसको ओलिवर ने बचाया, तू भी इस प्लान में शामिल है, और उसे जादू से फेंक के मारता है। और हम देखते हैं कि वो चर्च के अंदर जाके गिरता है और उसको बचाने के लिए जोश सामने आ जाता है, बट हम देखते हैं जोश की भी गर्दन तोड़ देता है और चिल्लाता है कैमी तुम कहां पर हो, मुझे मिलो। और तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे वहां पर आके धक्का मारती है उसको और उससे लड़ने लग जाती है हेली, और बोलती है तू मेरा पैक छीनने वाला था और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, पैक मेरा रहेगा। और ये कहने को उसको लड़ने लगता है और बोलता है हेली तुम तो हाइब्रिड हो ना, तुमको मारा जा सकता है, तुम्हें गर्दन तोड़ के या दिल निकाल के, ये दिल है ना तुम्हारा जिसकी वजह से फंसी उन सब पंगे में, उसी को निकाल देता है। और हम देखते हैं अपने मैजिक से उसका दिल निकालने लगता है और उसे हमेशा के लिए मारने वाला था। बट तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे आ जाता है जैक्सन और तीर से 3-4 बार मारता है और उसको मार मार के गिरा देता है। और इस मोमेंट पे हम देखते हैं जैसे ही वो गिरता है कैमी सामने आ जाती है और उसको हथकड़ियां पहना देती है जिससे वो जादू ना कर पाए। और ये देखने के बाद कैमी बोलती है मुझे पता है तुम अपनी मदर के साथ मिलकर शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही करना चाहोगे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं फिन की सारी होप टूट चुकी थी क्योंकि उसे कैमी ने ही धोखा दे दिया था। तभी फिर हम देखते हैं क्लाउस को जो जंगलों में ही था और रात को आग जला के अपने डैड के साथ बैठा हुआ था। वही हम देखते हैं उसके डैड बोलते हैं मुझे नहीं पता मेरी लाइफ में आगे क्या होगा और एस्ट्रा के क्या प्लान है, बट थिंग इज मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता था और मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता हूँ। और जैसा कि मैं बताऊं जब तुम अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे, जब मैं फुल मून पे टर्न होता था तो हर बार तुम्हारे पास पाता था अपने आप को, बट जब से मैं आया हूं वापस मैं हर बार फुल मून पे टर्न होता हूं, बट इस बार मैं न्यू ऑर्लिंस की तरफ नहीं आता हूं, तुम्हारी तरफ नहीं आता हूं, बल्कि दूसरी तरफ जाने लगता हूं, बाहर की तरफ। इसका मतलब एक ही है, क्लाउस तुम्हारी बेटी अभी भी जिंदा है क्योंकि मैं अपने ब्लड को पहचान सकता हूं। और ये सुनने के बाद क्लाउस एकदम डर जाता और हैरान था कि इसे कैसे पता चल गया। तभी फिर क्लाउस पीछे मुड़ता और बोलता है आपको पता है मतलब एस्ट्रो को भी पता चल जाएगा और वो अपनी बैड इंटेंशन मेरी बच्ची के खिलाफ यूज कर सकती है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मानता हूं आप आ चुके हो बट आप लेट हो चुके हो मुझे बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए। और तभी वो एक कटर उठा लेता है और ये देख के उसका फादर बोलता है तुम ऐसे नहीं हो क्लाउस, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे और मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं। बट तभी क्लाउस बोलता है पहली बार आप गलत बोल रहे हो और अपने फादर को काटता है और हम देखते हैं अपने फादर को मार डालता है। और ये देख के उसको बहुत बुरा लग रहा था, उसको रोना आ रहा है, वो अपने फादर को गले लगा लेता है और उसको मार डालता है क्योंकि वो अपनी बच्ची को किसी भी हालत में बचाना चाहता है और जो उसके साथ हुआ वो अपनी बेटी के साथ नहीं होने देना चाहता। फिर हम देखते हैं क्लाउस घर आ जाता है और रोने लग रहा है और अपने भाई को दवाई लगा देता है जो उसके फादर ने उसको ढूंढ के दी थी। और वो लगाने के बाद उसके माइंड में झांकता है और बोलता है अलाइजा तुझे वापस आना ही पड़ेगा और हम ये मॉन्स्टर है नहीं जो तुझे मॉम दिखा रही है, ये उन्हीं की वजह से, मॉम डैड की वजह से बने मॉन्स्टर्स है हम, और खून पीने वाले जो शक्कर बन चुके हैं ये हम नहीं है, ये उनने बनाया है। और तभी हम देखते हैं उसको जगा देता है और हम देखते हैं
डरते हुए जगता है और ये देख के क्लाउस खुश हो जाता है, बट एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा सैड भी था। अब फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद एलाइजा होश में आ चुका था और रेडी होने लगता है, और तभी उसके पास आ जाता है क्लाउस और बताता है कि आज वो अपने रियल फादर से मिला, पूरा दिन उसके साथ बिताया और उसे होप के बारे में भी पता था। और ये देखो बुक, और उसे बुक दिखाता है जहां पर उसके बचपन की फोटो बनाई हुई थी, और ये देख के एलाइजा खुशी थी वो बढ़ चुकी थी। बट तभी हम देखते हैं क्लाउस बोलता है उसे पता था होप के बारे में, और मैं जानता हूं कि वो किसी को नहीं बताने वाला था होप के बारे में, और वो एस्टर ने भेजा था मेरे ह्यूमैनिटी ऑन करने के लिए और वैम्परिज्म छोड़ के नॉर्मल ह्यूमन या वेयरवुल्फ लाइफ बिताने के लिए, और जो मुझे मंजूर नहीं थी। ऊपर से होप की भी ज्यादा टेंशन हो रही थी, शायद एस्टर उसे कोई हार्म कर दे, और ये सोचने के बाद मैंने उसे मार दिया, बेझिझक मार दिया। होप के लिए मैंने अपने खुद के सेल्फ प्लेजर को मार दिया कि मैं अपने फादर के साथ जिंदगी बिता सकूं, बट होप मेरे लिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और ये सुनने के बाद एलाइजा को बुरा लगता है और बोलता तूने बिना सोचे समझे होप के लिए मार दिया। और ये कहने के बाद थोड़ा उदास हो जाता है और बोलता है इस किताब को संभाल के रख, शायद तेरे काम आए, और तेरे अंदर जो इनोसेंस बचा हुआ है ना उसको थोड़ा बचा के रख। और ये कहने के बाद एलाइजा भी सैड हो जाता है। तभी फिर हम देखते हैं एस्टर को जो अपने स्पेल रूम के अंदर जा रही थी और जाके देखती है वहां पर एंसेल की लाश थी, और ये देख के वो टूट जाती है क्योंकि वो एंसेल से फिर से मिलना चाहती थी, फैमिली को रीयूनाइट करना चाहती थी, उसके सच्चे प्यार को। और ये देख के और रोने लग जाती है और रोते हुए बैठ जाती है क्योंकि उसके सारे सपने टूट रहे थे। फिर वही हम डवीना को देखते हैं जो बात करते हुए सो जाती है और बिलीव करती है कोल पे कि वो उसका टेक नहीं उठा के ले जाएगा, और वो सो जाती है। तभी हम देखते हैं कोल थोड़ी देर बाद उसे रूम में सुला देता है और वहां पर उसे वो व्हाइट ऑक स्टेक दिखता है, और ये देखने के बाद कोल का मन मचलता है, वो उसे उठा के वहां से ले जाता है। थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं डवीना को होश आता है और वो देखती है कि उसका जो स्टेक था वो गायब था, और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसने उस पर यकीन किया था। फिर क्लाउस और एलाइजा बात करने लगते हैं, जो हुआ उसे भूलकर हमको आगे का सोचना पड़ेगा, शायद माँ हम पे पूरा हेल बरसा दे एक साथ और बहुत गड़बड़ हो सकती है। और ये सब सोच के टेंशन होते हैं और बोलते हैं होशियार रहना पड़ेगा, माँ हमारे साथ अब कुछ भी कर सकती है। और तभी हम देखते हैं हेली और मार्शल वहां पर आते हैं और बोलते हैं हम तुम दोनों के लिए एक एक गिफ्ट लेकर आए हैं, बाहर आके देखो। और हम देखते हैं जैसे वो बाहर जाते हो कंफ्यूज थे क्या लेकर आए हैं। वहां देखते हैं फिन और कोल को बांधा हुआ है उन जंजीरों में, और वहां पर ये देखने के बाद कोल बोलता है किडनैपिंग, ये तो अच्छी बात मुझे नहीं लगी, अगर तुम स्टार्टिंग ऐसे करोगे तो एंड कैसे करोगे। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है तुम्हें पता नहीं एंडिंग कितनी भयानक होने वाली है, ये शायद तुम सोच भी ना सको। और ये सुनने के बाद कोल और फिन डरने लगते हैं, और वहीं पर हम देखते हैं एस्टर को पहुंचती है बार के अंदर, और जाने के बाद देखते हैं कैमी को और बोलते हैं तुम कैमी हो ना, मेरे बच्चों को तुम में बड़ा इंटरेस्ट है। और ये यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे नेक्स्ट एपिसोड में। कैमी के साथ क्या होने वाला है, फिन और कोल का क्या हाल करने वाला है क्लाउस, और क्या एस्टर इन सबको माफ कर देगी एंसेल के लिए, उसके सच्चे प्यार के लिए, ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।